यूपीएससी 2021 में टॉप करने वाले टॉप 10 कैंडिडेट्स में से 6 टॉपर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। अब सामने जो डाटा मेंशन है उसमें दिख रहा है कि हर साल टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हुए हैं उसमें से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के इतने कैंडिडेट्स थे। परसेंटेज में 46% से लेकर ये सिलेक्शन रेट 65% तक बढ़ी है। ये तो ठीक है, पर अब इसमें इशू क्या है? यहाँ पर इस पॉइंट को कमिटी ने ऑब्जर्व किया है और इस इशू को हाईलाइट करते हुए अपना ये पॉइंट रखा है कि अबाउट 70% कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो इस यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हम इतने टेक्नोक्रेट्स लूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये टेक्नोक्रेट्स अगर यूपीएससी में नहीं आते तो हो सकता है अपने नेशन यानी अपने भारत को अच्छे इंजीनियर मिलते हैं। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के इतने सिलेक्शन पर कमेटी का ये कहना है कि यूपीएससी को इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। अब यहाँ पार्लियामेंट्री पैनल ने यूपीएससी में और 5 बड़े बदलाव लाने को कहा है। अब ये बदलाव क्या होंगे, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पहला बदलाव लाने को ये बात कही गई है कि शुरू से लेकर फाइनल रिजल्ट तक यूपीएससी को 15 महीने का टाइम लगता है। तो ये 15 महीने की प्रोसेस काफी लंबी हो जाती है, जैसा कि हम सबको पता है। तो यहाँ कमेटी का यूपीएससी से ये कहना है कि इस 15 महीने के टाइम ड्यूरेशन को कम करके 6 महीने का कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी में इतना टाइम देते हैं, फिर भी अगर मेंस में जाके उनका सिलेक्शन न हो तो उन्हें काफी मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। कई स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा खराब होती है, तो अगर वो इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे। जब ये एग्जाम की अप्रोक्स 1 साल की प्रोसेस होती है तो प्रीलिम्स के बाद स्टूडेंट फुल डेडिकेट हो जाता है मेंस एग्जाम के लिए। और अगर फिर उसको पता चलेगा कि उसकी मेंस क्लियर नहीं हुई तो उस स्टूडेंट की मेंटल स्ट्रेस की क्या कंडीशन होगी, ये बात वो स्टूडेंट ही समझ सकता है। इसलिए कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि इस एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन को कम करके 6 महीने का कर देना चाहिए ताकि स्टूडेंट के माइंड पर इतना नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। अब दूसरा बदलाव ये लाने को कहा है कि हर साल यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्रोक्स 10 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, पर सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट ही इस एग्जाम में बैठते हैं। अब कमेटी का यहाँ पर यह कहना है कि यूपीएससी पूरे 10 लाख स्टूडेंट के लिए एग्जाम का अरेंजमेंट करती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। पेपर प्रिंटिंग, क्लासरूम्स एंड सेंटर्स अलॉट करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत लगती है। तो इस पॉइंट पर कमेटी का ये मानना है कि इसे लेकर यूपीएससी को कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि इतने ज़्यादा लॉस से बचा जा सके। तीसरा चेंजेस, जैसे कि कई एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होती है तो यूपीएससी एग्जाम की प्रीलिम्स एग्जाम को भी कंप्यूटर बेस्ड कर देना चाहिए। उनका ये मानना है कि कंप्यूटर प्रोसेस एक सही तरीके से जल्दी रिजल्ट शो करती है और इससे एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। पर क्या आप इस बात से सहमत है कि आप भी चाहते हैं कि ये प्रीलिम्स एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए? देखिए, मेरे जो स्टूडेंट है जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनका तो बिल्कुल ये है कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से बिल्कुल सहमत नहीं है। आपका क्या व्यू है इस पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे आपका व्यू भी पता चले। अब चौथे चेंजेस को लेकर कमेटी क्या कहती है? यूपीएससी अपने फाइनल रिजल्ट के बाद आंसर की पब्लिश करता है, पर आंसर की फाइनल रिजल्ट से पहले पब्लिश की जानी चाहिए, ऐसा कमेटी का कहना है। अगर आंसर की को फाइनल रिजल्ट के बाद पब्लिश किया जाता है तो एक तरह से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर यूपीएससी आंसर की को प्रीलिम्स एग्जाम के बाद ही रिलीज करे तो कोई भी स्टूडेंट अपने आंसर से इजीली सेटिस्फाई हो सकता है। अगर कैंडिडेट आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो अपना ऑब्जेक्शन उठा सकता है, और सिर्फ आंसर से ही नहीं, अगर क्वेश्चन में आए ऑप्शन से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना एटलीस्ट व्यू तो रख सकता है अगर पहले आंसर पब्लिश कर दी जाए। तो यहाँ कमेटी यही कहती है कि आंसर की को फाइनल रिजल्ट के बाद पब्लिश न करके फाइनल रिजल्ट के पहले पब्लिश करना चाहिए। अब पांचवा, कमेटी का यह भी कहना है कि यूपीएससी को कैंडिडेट का फीडबैक जरूर लेना चाहिए। फीडबैक कलेक्ट करने से यह पता चलता है कि एक्चुअली एस्पिरेंट इस एग्जाम के प्रोसेस में क्या चेंजेस चाहता है। अब अगर आप भी एक एस्पिरेंट और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये कमेंट में जरूर बताएं कि यूपीएससी के एग्जाम प्रोसेस में क्या चेंजेस होना चाहिए। हालांकि जैसा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है वैसा आप भी दे सकते हैं कि यूपीएससी में ऐसा क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से एस्पिरेंट को सुविधा हो। आप अपना व्यू कमेंट में जरूर बताएं और इसी वैल्यूएबल जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े, साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। धन्यवाद। मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।